नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 में से पाठ क्रमांक 15 जो है वह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ क्रमांक 15 जो है उसका नाम है नौकर। नौकर यह पाठ अनुबंधोपाध्याय जी ने लिखा है। नौकर इस पाठ में आश्रम में गांधी जी का स्वयं कार्य करना किस प्रकार से था, यह सारी बातें इसमें उल्लेखित की गई हैं। वह नौकरों को किस प्रकार से नौकरों के साथ बर्ताव करते थे यह भी बताया गया है। कितने निस्वार्थ मन से गांधी जी अपना कार्य पूर्ण करते हैं यह बताया गया है। तो चलिए बच्चों, गांधी जी के बारे में, उनके निस्वार्थ कार्य करने के बारे में, लोगों के बीच में उन्होंने जो अपनापन दिखाया, इन सारी बातों के बारे में हम आज नौकर इस पाठ के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे प्रथम हम इस पाठ में यह देखेंगे कि आश्रम में गांधी जी का स्वयं कार्य करना किस प्रकार से था। गांधी जी जो है वह साबरमती आश्रम में बहुत से कार्य स्वयं करते थे। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि गांधी जी ने स्वावलंबन होने के लिए लोगों को काफी प्रेरित किया। गांधी जी का मानना यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना है। हमें अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे को नहीं लगाना है, या अपना कार्य पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर हमें अवलंबित नहीं होना है। तो यह जो गांधी जी थे वह साबरमती आश्रम जो था, इस आश्रम में वह बहुत सारे कार्य करते थे, परंतु उनके बहुत सारे यह जो कार्य थे वह पूर्ण करने के लिए वह किसी और को नहीं लगाते थे। गांधी जी जो हैं वह क्या करते थे, स्वयं ही अपना कार्य करते थे। अपने कार्य के लिए वह किसी और को नहीं लगाते थे। जब गांधी जी बैरिस्टर थे, बच्चों बैरिस्टर अर्थात क्या, आपको पता है बैरिस्टर अर्थात क्या? नहीं, मैं बताती हूँ। बैरिस्टर अर्थात यह कि वकालत, जिसे हम वकील कहते हैं ना। जब गांधी जी ने अपनी बैरिस्टर डिग्री पूर्ण की थी, जब वह बैरिस्टर थे, तब भी वह हजारों रुपए कमाते थे। उनकी आमदनी कितनी थी? हजारों के रुपए में थे। यानी कि जब गांधी जी बैरिस्टर थे, जब वह वकालत करते थे, तो उनकी कमाई कितनी की तादाद में थी? हजारों रुपयों की तादाद में थी। तब भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथों से चक्की पर गेहूं पीसते थे। तब भी वह क्या करते थे कि प्रतिदिन अर्थात हर रोज, प्रतिदिन अर्थात हर रोज गांधी जी प्रतिदिन सुबह, हर रोज सुबह सवेरे सवेरे वह क्या करते थे, अपने हाथ से चक्की पर गेहूं पीसते थे। गेहूं पीसकर क्या मिलता है? गेहूं पीसने के बाद हमें गेहूं का आटा मिलता है। तो यह जो गेहूं है, यह गेहूं पीसने का कार्य गांधी जी स्वयं करते थे। ये आश्रम में भी मोटा अनाज पीसते थे। आश्रम में भी यह जो गांधी जी है वह क्या करते थे, मोटा अनाज जो है वह स्वयं पीसते थे। कई बार घंटों चक्की ठीक करने में समय लगा देते थे। अब देखिए, मशीन है तो वह कभी कभी क्या हो सकती है, बिगड़ भी सकती है, उसमें कुछ खराबी भी आ सकती है, चाहे वह तकनीकी खराबी हो या कुछ अलग प्रकार की किस्म की मशीन खराबी हो। तो जब यह गेहूं आटा पीसने वाली जो मशीन थी, या आटा पीसने वाली जो मशीन थी, कभी अगर वह बिगड़ जाती थी, उसमें कभी कोई खराबी आ जाती थी, तो उस वक्त गांधी जी कई बार स्वयं ही उसे ठीक करने में लग जाते थे। और उस चक्की को ठीक करने के लिए गांधी जी अपना काफी समय लगा देते थे, परंतु वह अपना कार्य स्वयं करने में लग जाते थे। वह कभी अपना कार्य दूसरों को नहीं लगाते थे।
गेहूं पीसने से पहले उसे साफ करने के लिए कहते तथा भंडार घर संभालते थे। रसोई घर में जाकर सब्जियां छिलते, रसोई के बर्तन साफ करते। अब देखिए, यह जो गेहूं है वह गेहूं पीसने से पहले वह क्या करते थे, वह जो आटा है, चक्की है, उस चक्की को वह क्या करते थे, साफ करने के लिए कहते थे। तथा वह स्वयं क्या करते थे, भंडार घर जो है वह भंडार घर स्वयं संभालने का कार्य गांधी जी करते थे। कभी कभी गांधी जी रसोई घर में जाते थे। केवल रसोई घर में जाना, देखना और वहां से निकलना ऐसा नहीं था। तो गांधी जी रसोई घर में जाने के बाद वहां क्या करते थे, जो सब्जियां थी ना रसोई घर में रखी हुई, उन सब्जियों को छिलने का कार्य भी गांधी जी करते थे। रसोई के बर्तन साफ करने का काम भी गांधी जी करते थे। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए गांधी जी हिचकिचाते नहीं थे, ना उन्हें कोई काम करने में कम महसूस नहीं होता था। कोई काम या कोई कार्य करते समय वह लज्जा नहीं महसूस करते थे। हर काम एक जैसा है, ऐसी उनकी सोच थी। इसीलिए गांधी जी रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे, बर्तन साफ करते थे, सारे कार्य गांधी जी किया करते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम किया। अब आश्रम है तो आश्रम में केवल 4 या 5 लोग रहते हैं क्या बच्चों? नहीं, काफी सारे लोग आश्रम में रहते थे। तो इन सारे लोगों का जो खाना है वह खाना बनाने के लिए बड़े बड़े पतीले लगते थे। तो उन बड़े पतीलों में उनका खाना बनता था, तो वह पतीले खराब हो जाते थे ना खाना बनाने की वजह से। तो गांधी जी ने क्या किया था कि यह जो बड़े बड़े पतीले हैं ना, इनको भी साफ करने का कार्य गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने उन पतीलों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया था। बर्तन जब तक चमकते नहीं थे ना, तब तक गांधी जी को संतोष नहीं मिलता था। अर्थात बर्तन घिसे और रख दिए, ऐसा कार्य नहीं करते थे। ऊपरी तौर का कार्य गांधी जी नहीं करते थे। जब गांधी जी बर्तन घिसते थे तो वह पूर्ण चमकने चाहिए, इतना उनको घिसकर स्वच्छ किया करते थे उन बर्तनों को। और जब वह बर्तन चमकने लगते थे तभी गांधी जी को संतोष अर्थात आनंद या खुशी प्राप्त होती थी। आश्रम के लिए कुएं से पानी खींचने का काम रोज गांधी जी किया करते थे। अब आज हम देखते हैं कि घर में बैठकर हम नल खोल देते हैं तो नल से हमें पानी आता है, परंतु उस जमाने में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। और यह जो आश्रम था, इस आश्रम में जितना भी पानी लगता था वह पानी कुएं से प्राप्त किया जाता था। तो गांधी जी आश्रम के लिए कुएं से पानी खींचने का काम भी रोज किया करते थे। अर्थात हर कार्य करने में गांधी जी ने अपनी रुचि दिखाई थी। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुतता तथा अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। देखिए, हर प्रकार का कार्य करने की जो अद्भुत क्षमता थी वह गांधी जी में थी। अर्थात कोई भी कार्य गांधी जी नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं था। हर किस्म का कार्य, हर प्रकार का कार्य गांधी जी किया करते थे। और वह कार्य करने की जो क्षमता है वह क्षमता गांधी जी में थी, और साथ ही साथ में उनमें शक्ति भी थी कि वह कार्य वह सही तरीके से पूर्ण करें। गांधी जी रसोई घर तथा भंडार घर की सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। गांधी जी का विशेष ध्यान किस पर था? जो भंडार घर है तथा जो रसोई घर है, यह दोनों अत्यंत स्वच्छ रहना चाहिए। इस बात पर गांधी जी क्या करते थे? अधिक ध्यान देते थे, विशेष ध्यान गांधी जी देते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का भी ज्ञान था। गांधी जी को और किन किन बातों का ज्ञान था बच्चों? कि उन्हें सब्जियां, फल, अनाज के जो पौष्टिक गुण हैं इनका भी ज्ञान था। जिस प्रकार हमारे घर में हमारी माता जी को सारा ज्ञान होता है और वह हमें बार बार कहती है ना कि आप ये खाओ, वो खाओ, इससे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, दूध पियो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। इस प्रकार का सारा ज्ञान जिस प्रकार हमारी माँ को होता है, उसी प्रकार गांधी जी को भी सब्जियां, फल, अनाज के पौष्टिक गुण, इन सबका ज्ञान था। एक
आश्रमवासी को गांधी जी ने समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना बच्चों। आज भी अगर हमारे घर में सब्जियां कटती है तो सबसे पहले हम सब्जियां लाने के बाद उसे धोकर सुखाते हैं और पूरी सब्जियां सूखने के बाद हम उसे क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। इतना करने के बावजूद भी जब हम सब्जी बनाते हैं तो जो भी सब्जी हम लेते हैं उसे हम धोकर ही काटते हैं। तो गांधी जी भी एक आश्रमवासी जो था, आश्रमवासी अर्थात आश्रम में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे आश्रमवासी कहा जाता है, तो उस आश्रमवासी को गांधी जी ने समझाया कि आलू और जो नींबू है इन दोनों को बिना धोए कभी काटना नहीं चाहिए, अर्थात उन्हें धोकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केले के जिन छिलकों पर काले चकत्ते पड़ते हैं या पड़ जाते हैं वे पके केले आसानी से पच जाते हैं, अर्थात हम जो कच्चे केले खाते हैं ना वो आसानी से नहीं पचते, उन्हें पचने के लिए समय लगता है। परंतु गांधी जी ने यह भी बात बताई कि जो केले हैं उनके छिलकों पर जब काले चकत्ते पड़ जाते हैं तो वह केले पक जाते हैं, और अगर ये पके हुए केले हम खाते हैं तो आसानी से यह क्या हो जाते हैं, हमें पच जाते हैं। वे एक बार तालाब की भराई का काम चल रहा था, गांधी जी के साथ थी, उसमें व्यस्त थे। उनके वापस लौटने से पहले ही गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे थे। अब देखिए गांधी जी अपने साथियों के लिए भी कितना चिंतित होते थे, उनकी कितनी चिंता, उनकी कितनी फिक्र करते थे। इसका एक सुंदर उदाहरण यहाँ दिया है नौकर इस पाठ के द्वारा कि एक बार क्या हुआ था कि तालाब की भराई का कार्य चल रहा था, और जब यह तालाब की भराई का कार्य चल रहा था तो गांधी जी के साथी जो थे, गांधी जी के जो साथी थे अर्थात उनके साथ कार्य करने वाले जो लोग थे, उनके जो मित्र थे, सहकारी थे, वह सारे लोग क्या कर रहे थे, उस तालाब की भराई के काम में व्यस्त थे। जब तक वह वापस लौटते थे, उनके लौटने से पहले ही गांधी जी ने क्या किया कि उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे, अर्थात उनको भूख लगी होगी और उनकी भूख मिट जाए इसलिए उनके नाश्ते का प्रबंध गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने क्या किया, नाश्ते का प्रबंध करते समय जो तश्तरियां होती हैं उन तश्तरियों में क्या किया, नाश्ते के लिए फल निकाल कर रख दिए। तो देखिए गांधी जी ने उनका कितना ख्याल रखा है। गांधी जी शारीरिक श्रम को बल देते थे। आश्रम में आटा कम पड़ने पर गांधी जी स्वयं गेहूं पीसने को तैयार हो गए। एक बार किसी कॉलेज के छात्र गांधी जी से मिलने आए। अब देखिए गांधी जी जो है वह अधिक भर किस पर देते थे या अधिक बल किस पर देते थे कि हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, अर्थात शारीरिक मेहनत करनी चाहिए, बैठे बैठे हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बैठे काम पर वहाँ अधिक बल नहीं देते थे। गांधी जी अधिक बल किस पर देते थे बच्चों, शारीरिक श्रम करने पर देते थे। तो आश्रम में जब भी आटा कम पड़ता था तो उस वक्त गांधी जी स्वयं क्या करते थे, गेहूं पीसने के लिए तैयार हो जाते थे। आज कैसे हम गिरनी में आटा लेकर जाते हैं और वहां पर हमें वह पिसकर मिल जाता है, परंतु पहले वैसे नहीं था। चक्की थी, उस चक्की में अनाज डाला जाता था और उस चक्की को हाथ से घुमाने पर वह जो धान है वह पीसकर उससे आटा बनकर वह नीचे गिरता था। कभी कभी पूरा दिन भी उसमें चला जाता था आटा पीसने में। तो यह जो कार्य है, यह कार्य गांधी जी स्वयं करते थे कि वह क्या करते थे, गांधी जी आश्रम में जब आटा कम पड़ जाता था तो आटा कम पड़ने पर वह स्वयं गेहूं पीसने के लिए तैयार हो जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो कॉलेज है उस कॉलेज के जो छात्र हैं, छात्र अर्थात विद्यार्थी, वह गांधी जी से मिलने आए। किससे मिलने आए बच्चों, गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने गांधी जी से सेवा का काम पूछा। अब यह छात्र बहुत दूर से गांधी जी से मिलने आए थे। जब वह गांधी जी से मिले तो उन्होंने गांधी जी से क्या पूछा कि सेवा का कोई काम है क्या, वह करेंगे या गांधी जी की वह मदद करना चाहते हैं, ऐसा उन छात्रों ने गांधी जी से कहा और मदद स्वरूप वह कुछ कार्य करना चाहते थे। अब गांधी जी ने जब छात्रों ने ऐसा पूछा कि सेवा का कोई काम गांधी जी से पूछा छात्रों ने, तब गांधी जी ने गेहूं भरी थाली उनके सामने कर दी।
जिस थाली में गेहूं भरे हुए थे ना, ऐसी थाली उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के सामने कर दी। अब गांधी जी ने गेहूं भरी थाली उनके सामने कर दी और साफ करने के लिए कहा। जबकि हम अनाज लेते हैं तो उस अनाज में कभी कभी कंकड़ होते हैं या कुछ कचरा होता है, तो उसे हम साफ करते हैं ना गेहूं पीसने से पहले या अनाज पीसने से पहले। तो इसी प्रकार गांधी जी ने क्या किया कि गेहूं भरी जो थाली है वह उन छात्रों के सामने कर दी और उसे साफ करने के लिए कह दिया। अब नोआखाली पदयात्रा के समय गांधी जी ने 2 लोगों को शिविर में रहने की अनुमति दी। गांधी जी ने क्या किया कि नोआखाली जो पदयात्रा थी, इस पदयात्रा के समय सब लोग पदयात्रा के लिए निकल चुके थे, परंतु गांधी जी ने क्या किया कि 2 लोगों को वहां पर कार्य रुकने के लिए, शिविर में रुकने के लिए अनुमति दे दी। अब दोनों को खाकरा बनाना नहीं आता था। दोनों को क्या नहीं बनाने आता था? खाकरा बनाने नहीं आता था। तब उन्होंने क्या किया? आपको पता है बच्चों उन्होंने क्या किया? मैं बताती हूँ। अब गांधी जी ने तो पदयात्रा के समय 2 लोगों को रुकने की अनुमति दे दी शिविर में, परंतु उन दोनों को खाकरा बनाने नहीं आता था। तब गांधी जी ने स्वयं उन्हें खाकरा बनाना सिखाया या बताया। गांधी जी ने क्या किया कि उन लोगों को खाकरा बनाना स्वयं सिखा दिया। वह दक्षिण अफ्रीका की जेल में सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम भी कर चुके थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे तब उन्होंने क्या किया था कि वहां के जो कैदी हैं उन लोगों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य किया था। अब गांधी जी इससे पहले चक्की पर आटा पीसने का काम कर चुके थे। अर्थात देखिए, गांधी जी कोई भी कार्य करने में हिचकिचाते नहीं थे, चाहे वह किसी को भोजन परोसने का हो, पतीले साफ करने का हो या आटा पीसने का कार्य हो। साबरमती आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। साबरमती आश्रम जो है उस आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। मेहमानों को तंबू में रहना पड़ रहा था। अब आश्रम का कार्य है तो मेहमान कहाँ रहेंगे? तो यह सारे मेहमान कहाँ रह रहे थे? तंबू में रह रहे थे। तब एक नव आगंतुक को पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ पर रखना है। अब देखिए, एक नव आगंतुक जो है, नव आगंतुक अर्थात क्या बच्चों? आने वाला मेहमान। नवागंतुक अर्थात क्या? आने वाला मेहमान। ओके, तो देखिए, जब मेहमानों को तंबू में रहना पड़ रहा था तो उस वक्त जो नए आए हुए मेहमान थे तो उनको यह पता नहीं था कि उनका बिस्तर कहाँ पर रखना है, तो उसने अपना बिस्तर लपेट कर रख दिया था। और पता लगाने के लिए वह जो नवागंतुक है वह जब चला गया कि बिस्तर कहाँ पर रखना है, तो गांधी जी ने उसका बिस्तर क्या किया था? स्वयं उठाकर उचित स्थान पर रख दिया था। गांधी जी ने उसका बिस्तर उठाकर स्वयं क्या कर दिया था? उचित स्थान पर रख दिया था। अब दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के समय घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक गांधी जी ने ढोया था। अर्थात देखिए, गांधी जी के मन में कितनी सेवा भाव है कि जब नवागंतुक को यह पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ रखना है तो गांधी जी ने स्वयं उसका बिस्तर उचित स्थान पर रख दिया। और जब दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध चल रहा था तो उस समय भी जो भी सैनिक घायल हो चुके थे, जो भी सैनिक घायल हो चुके थे, तो उस समय गांधी जी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। अर्थात देखिए, गांधी जी ने हर एक कार्य किया है।
एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के नेता के रूप में भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए लंदन गए। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय लोग थे, जैसे कि भारत में जो लोग रहते हैं आजकल नौकरी के निमित्त या किसी काम के निमित्त परदेश में जाकर रह लेते हैं, वहां का नागरिकत्व ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ भारतीय लोग ऐसे थे जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के नेता के रूप में भारतीय प्रवासियों की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बच्चों? लंदन गए थे। भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोज पर आमंत्रित किया था। भारतीय जो छात्र थे वहां रहने वाले, तो उन छात्रों ने एक बार गांधी जी को भोज पर अर्थात शाकाहारी भोज पर अर्थात शाकाहारी जो भोजन है उस पर आमंत्रित किया था। अब देखिए, जब उन्होंने गांधी जी को शाकाहारी भोज पर आमंत्रित किया था तो छात्रों ने शाकाहारी भोजन स्वयं ही बनाने का निश्चय किया। गांधी जी जब वहां जाने वाले थे भोज के लिए, तो उन छात्रों ने स्वयं क्या निर्णय लिया कि शाकाहारी भोजन जो है वह स्वयं बनाएंगे, ऐसा निश्चय उन छात्रों ने किया। अब देखिए, दोपहर के 2 बजे लगभग वे स्वयं आकर उनमें शामिल हो गए और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छुटपुट कामों में छात्रों की मदद करने लगे। अर्थात गांधी जी को किसी भी बात को लेकर कोई अभिमान नहीं था, कोई गर्व नहीं था। वह हर एक व्यक्ति के साथ घुल मिल कर रहते थे, चाहे वह उम्र से उनसे छोटे हो या उम्र से उनसे बड़े हो। तो इसका भी एक सुंदर उदाहरण इस पाठ के द्वारा हमें पता चलता है कि जब उन छात्रों ने गांधी जी को शाकाहारी भोजन पर बुलाया था तो दोपहर के ठीक 2 बजे गांधी जी स्वयं वहां चले गए थे और वहां जाने के बाद वह बैठे नहीं थे, उन्होंने उनकी मदद भी की। किस प्रकार से उन्होंने उनकी मदद की कि गांधी जी स्वयं आकर उनमें शामिल हो गए 2 बजे ही, और जो तश्तरियां होती है अर्थात जो खाने की जो प्लेट होती है वह गांधी जी धोने लगे, सब्जियां साफ करने लगे तथा जो अन्य छूट-फूट की जो कार्य है उन कार्यों में भी उन बच्चों की मदद गांधी जी करने लगे। दूसरों से काम करना नापसंद था गांधी जी को अपना काम स्वयं करना चाहिए ऐसा लगता था। अब गांधी जी अपने लिए दूसरों से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब गांधी जी दौरा कर रहे होते तब वे रात भर, जब गांधी जी दौरा कर रहे होते अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना कार्य से संबंधित, तो उसे दौरा कहा जाता है कि एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं या सफर करते हैं। तब वे रात को लिखते थे। तब वे क्या करते थे? रात को लिखते थे। उनके लिखते समय यदि लालटेन का तेल समाप्त हो जाता था तो सोते हुए किसी व्यक्ति को तेल डालने के लिए वह नहीं जगाते थे, बल्कि वे चंद्रमा की रोशनी में ही अपना पूरा कार्य करना पसंद करते थे। यह जो गांधी जी हैं वह क्या करते थे कि किसी को तकलीफ नहीं देते थे, वह अपना कार्य स्वयं करना पसंद करते थे। अपने कार्य के लिए वह दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाते थे। जब वह काम के लिए या कार्य के संदर्भ में जब दौरा कर रहे होते थे तब वे अपना रात को क्या करते थे? लिखने का कार्य करते थे। उनके लिए समय यदि लालटेन का तेल समाप्त हो जाता था। अब देखिए, जब गांधी जी रात के समय लिखते थे तो रोशनी के लिए वह क्या करते थे? लालटेन जलाते थे। और अगर कभी ऐसा हो जाता था कि लालटेन का तेल समाप्त हो जाता था तो उस समय गांधी जी किसी सोए हुए व्यक्ति को नहीं उठाते थे, नींद से उस व्यक्ति को नहीं जगाते थे। वह उस वक्त क्या करते थे गांधी जी? तो किसी व्यक्ति को उठाने के बदले में या
किसी व्यक्ति को नींद से जगाने के बजाय वह क्या करते थे, जो चंद्रमा की रोशनी है अर्थात जो चांद की रोशनी होती है ना, उस चांद की रोशनी में ही वह क्या करते थे, अपना पत्र पूरा करने का कार्य करना पसंद करते थे। बच्चों से प्रेम तथा बड़ों का आदर करना, यह भाव गांधी जी में था। और यह भाव हम सब में भी होना जरूरी है बच्चों, कि हम हमसे जो छोटे हैं उनसे प्रेम करें, उनसे स्नेह करें, और हमसे जो बड़े हैं उनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए, उनके साथ आदर भाव से ही पेश होना चाहिए। अब गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था, गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। हम लोगों को भी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनकी मासूमियत, उनकी हंसी, यह सारी बातें हमें मन भावन लगती है। ठीक उसी प्रकार गांधी जी जो थे उनको भी बच्चों से बहुत प्रेम था। उनका मानना था कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, माँ बाप की देखभाल करना, यह सारी चीजें आवश्यक होती हैं। अर्थात एक बच्चे को केवल माँ ही या केवल पिता ही नहीं पाल सकता, तो बच्चे के विकास के लिए माँ और बाप अर्थात माता और पिताजी, इन दोनों का प्यार आवश्यक होता है। और माता और पिता यह दोनों भी उस बच्चे की देखभाल करें, यह आवश्यक होता है। अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी उन्होंने दाई नहीं रखी थी। दाई अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो स्त्री होती है उसे दाई कहा जाता है। तो गांधी जी ने देखिए उनके जो बच्चे थे अर्थात उनके खुद के जो बच्चे थे उनकी देखभाल करने के लिए भी उन्होंने कभी कोई दाई नहीं रखी थी, ऐसा इस पाठ के द्वारा बताया गया है। तो गांधी जी माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे की देखभाल करती है, ठीक उसी प्रकार गांधी जी भी क्या करते थे, अपनी माँ की तरह बच्चों की देखभाल किया करते थे। बच्चों को खिला पिलाकर बहला भी सकते थे, अर्थात बच्चा ना रोए, बच्चा खुशी से उनके साथ समय बिताए, इसलिए गांधी जी हर मुमकिन कोशिश कर सकते थे। जैसे कि बच्चे को खिलाना पिलाना, उसे बहलाना, यह सारे कार्य गांधी जी कर सकते थे। अपने मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक ने बच्चे का भी रात में ध्यान रखते थे। अब देखिए गांधी जी जो है उनके जो मित्र थे, उनकी जो पत्नी थी श्रीमती पोलक, उनका जो बच्चा था उसका भी रात में ध्यान रखा करते थे। गांधी जी अपने बड़ों का बहुत आदर करते थे। गांधी जी अपने बड़े जो हैं उनका भी बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में वे गोखले जी का बिस्तर ठीक किया करते थे, उनके लिए भोजन परोसते थे, कभी कभी कपड़े इस्त्री किया करते थे। वे उनके पैर भी दबाने का कार्य किया करते थे और इसी कार्य के लिए वह हमेशा तत्पर भी रहते थे, तैयार रहते थे, वह कभी मना नहीं करते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में गए थे। गांधी जी कहाँ गए थे बच्चों? कांग्रेस अधिवेशन में गए थे। वहां उन्होंने गंदगी साफ की। एक नेता के कहने पर पत्र लेखन का कार्य समाप्त करके उन्होंने कमीज के बटन भी लगाए थे तथा उस नेता के अन्य काम भी बड़ी प्रसन्नता के साथ गांधी जी ने किए थे। अर्थात कोई भी कार्य करने में गांधी जी लज्जा महसूस नहीं करते थे। कोई भी कार्य करने के लिए वह हमेशा तैयार अन्यथा तत्पर रहते थे। हरिजनों को समान समझना यह बहुत बड़ी बात है और गांधी जी यह किया करते थे। गांधी जी नौकरों को केवल वेतनभोगी नहीं, अपने भाई समान समझते थे। लोगों को भी यही बात समझाते थे। आश्रम में किसी सहायक को रखना होता तो गांधी जी वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। एक बार उन्होंने जेल में कैदियों से अनेक काम करवाए। एक आदमी फल धोता और काटता था, दूसरा आदमी बकरी धुलाता था, कोई निजी कार्य किया करता था। अर्थात हर एक व्यक्ति अपने अपने अलग अलग कार्य किया करते थे। अब इंग्लैंड में नौकरी की स्थिति और उनका सम्मान जो था वह किस प्रकार से था यह हम देखेंगे। इंग्लैंड में घरेलू नौकरों को परिवार का सदस्य माना जाता था। एक बार
एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि उस व्यक्ति ने गांधी जी से उनका जो घरेलू नौकर था ना, उसका परिचय करवाते समय घर के सदस्यों का परिचय हम जिस प्रकार से करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस नौकर का परिचय करवाया था। गांधी जी स्वयं नौकरों को सम्मान देते थे। एक बार गांधी जी एक भारतीय सज्जन के घर कई दिन रुके थे। चलते समय घर के नौकरों से विदा लेते समय उन्होंने उनसे कहा, मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता, आपको मैं अपना भाई समझता हूं। इस प्रकार गांधी जी थे। तो हमारा आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।